हाय राम, ये किचन का काम तो जैसे खत्म ही नहीं होता। सारा दिन कभी नाश्ता बनाओ, कभी खाना, और चाय तो बस पूछो ही मत। हर आधे घंटे में कोई ना कोई ऑर्डर कर ही देता है चाय का। सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती मुझे। अब जल्दी जल्दी काम खत्म हो तो थोड़ी देर आराम करूं मैं। तभी परमेश्वरी ने साक्षी को आवाज दी, बेटा तेरे पापा जी के दोस्त आए, जरा चाय और नाश्ता ले आना। लो, आ गया चाय का न्योता। उफ, परेशान हो गई हूं मैं। ऊपर से सबकी अलग अलग डिमांड, ये बना दो वो बना दो। किट्टू बेटा, तेरा चॉकलेट शेक बना दिया है, आकर ले जा। मम्मी दे जाइए ना, मेरा मैच चल रहा है, बस हम जीतने ही वाले हैं। अच्छा बबलाती हूँ। साक्षी ने किट्टू को जाकर चॉकलेट शेक दिया और सबको चाय पकड़ाई। अभी नाश्ते का काम खत्म ही हुआ था और साक्षी ने सारा किचन समेटा ही था कि तब तक दोपहर का खाना बनाने का टाइम हो गया। साक्षी को कहाँ चैन था। अब वो खाना बनाने लगी तभी प्राची किचन में उसके पास आई। भाभी पता है, आपने जो चीज सैंडविच बनाकर दिया था ना, वो मेरे फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा। हो सकता है आपके खाने की फैन हो गई है। एक दिन मैं उन्हें बुलाऊंगी और आप उन्हें ना पेट भरकर खाना खिलाना। हाँ ठीक है दीदी, बुला लीजिएगा किसी दिन। ये लो जी, घर में इतना काम क्या कम था कि अब प्राची दीदी की भी अपनी डिमांड हो गई। अब उनके जो फ्रेंड्स आएंगे वो घर का सिंपल खाना तो खाएंगे नहीं, बनाते रहो उनके लिए कुछ डिफरेंट, इटालियन, चाइनीज। अरे मैं अकेले इस किचन में क्या क्या करूं। भाभी आप चुप क्यों हो गई, क्या हुआ? अच्छा जाने दीजिए, ये बताइए खाने में क्या बना रही है? खाने में तो दाल चावल, परवल की सब्जी, पापड़ और रोटियां पापा जी के लिए बनाऊंगी। वो चावल नहीं खाते ना। भाभी मुझे परवल की सब्जी अच्छी नहीं लगती, एक आलू की सब्जी भी बना लो ना प्लीज। ठीक है दीदी, वो भी बना लूंगी। ओके भाभी आप खाना बनाइए, मैं जरा चेंज कर लेती हूँ। ऐसा कहकर प्राची किचन से चली गई। तभी मयंक ने आवाज दी, साक्षी कहाँ हो यार, कब से बुला रहा हूँ तुम्हें। मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, 5 मिनट नहीं है मेरे लिए तुम्हारे पास। अरे आती हूँ। साक्षी ने जल्दी से हाथ धोए और हाथ अपने कपड़ों में पोंछते हुए मयंक के पास पहुंची। बताइए मयंक जी, क्या करूं, आपकी किचन से 2 मिनट का टाइम नहीं मिलता मुझे सारा दिन में। ऐसा भी क्या करती हो किचन में, 3 टाइम का खाना ही तो बनाना है। आप नहीं समझेंगे मयंक, जाने दीजिए। एक दिन किचन संभाल कर देखिए तब समझ में आएगा। अच्छा ये बताइए क्या काम था, क्यों आवाज दे रहे थे? अरे वो मेरी ब्लू कलर वाली फाइल नहीं मिल रही, और मेरा वॉलेट, मेरी घड़ी, ये सब कहाँ है, कैसे जाऊं मैं ऑफिस। अरे सब कुछ सामने ही तो पड़ा है, पर आपसे खुद से ना कुछ भी लिया नहीं जाता। ये लीजिए आपका वॉलेट, ये पास में पड़ी आपकी घड़ी, और ब्लू फाइल अलमारी में रखी है, आपने मुझे दी थी तभी से मैंने संभाल कर रख दी थी। जब तुम्हें पता है कि मेरी हर चीज तुम ही संभाल कर रखती हो, मुझे कुछ अपने से मिलता नहीं, तो सही टाइम पर आकर सब दे दिया करो ना। मैं तो आना चाहती हूँ मयंक, लेकिन अभी तो कहा मेरे काम खत्म ही नहीं होते, कैसे आऊं? ठीक है फिर, तुम रहो अपने किचन में, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बाय। ठीक है मयंक, बाय। मैं कल से कोशिश करूंगी आपकी सारी चीज आपको सही टाइम पर मिल जाए। मयंक और साक्षी का रोज का ऐसा ही था। साक्षी को टाइम नहीं मिलता था और मयंक को सारी चीज अपने टाइम पर मिलती नहीं थी, इसलिए वो नाराज होकर ही ऑफिस चला जाता था। आज भी ऐसा ही हुआ। साक्षी भी अब वापस किचन के अंदर चली गई। तभी झुमकी आई। भाभी आज मैं लेट हो गई है, जल्दी जल्दी काम करके निकल जाएगी मैं। मेरे को ना बच्चों के स्कूल जाने का है, तो फटाफट बर्तन खाली कर दो, तब तक मैं घर साफ कर देती है। अरे झुमकी, तू देख रही है ना मैं खाना बना रही हूँ। अब मेरे 10 हाथ थोड़ी ना है जो मैं खाना भी बनाऊं, तुझे फटाफट बर्तन भी खाली करके दे दूं। एक तो तू देर से आई है और फिर जल्दी मचा रही है, थोड़ा सब्र कर। देखो भाभी, आपका घर है ना, आपका काम तो दिन रात चलता रहेगा, मैं आपके लिए थोड़ी ना बैठी रहेगी। मेरे को 4 घर में काम करना पड़ता है, जल्दी जल्दी नहीं करेगी तो कैसे होगा। तभी वहां परमेश्वरी आती है। क्या हुआ साक्षी बेटा, ये झुमकी क्या बोले जा रही है? देखिए ना मम्मी जी, एक तो ऑलरेडी लेट से आई है, ऊपर से नखरे देखिए, जल्दी करो जल्दी करो। इसका ना ये रोज का है, और फिर जल्दी जल्दी काम करके जाती है और काम अच्छे भी नहीं होते। देखो भाभी, मेरे काम को इधर उधर नहीं बोलने का, मैं काम अच्छा ही करती है। अब बार बार आप लोग खराब करोगे तो मैं क्या करेगी। देखा मम्मी जी कैसे जुबान चलती है इसकी। अरे अरे बस करो तुम दोनों। साक्षी बेटा तो दोपहर का खाना बना ले, झुमकी से काम मैं करवा लेती हूँ। चल झुमकी, पहले पूरे घर में डस्टिंग कर, फिर झाड़ू पोछा करना। मैं अभी देखती हूँ कैसे सफाई नहीं होती। परमेश्वरी झुमकी को सफाई करवाने ले जाती है और साक्षी सबकी फरमाइशों के हिसाब से पूरे घर का खाना बनाती है। अब साक्षी बहुत थक चुकी थी। उसी टेबल पर खाना लगाया, सबको खाना सर्व किया और खुद अपनी प्लेट लेकर कमरे में चली गई। अभी वो खाना खा ही रही थी कि उसके मोबाइल पर ज्योति का फोन आया। हेलो साक्षी, कैसी है? अरे क्या बताऊं कैसी हूँ, मेरी छोड़, तू बता तू कैसी है? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। तुझे एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था।
खुशखबरी, कहीं तेरी शादी तो फिक्स नहीं हो गई? बिल्कुल सही समझा तूने। जैसे मैं प्यार करती थी ना, मेरी शादी उसी के साथ घर वालों ने खुशी खुशी फिक्स कर दी है। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है और तुझे जरूर आना है, यही बोलने के लिए मैंने तुझे फोन किया था। अरे कांग्रेचुलेशन यार, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर मेरा आना देखती हूँ हो पाएगा कि नहीं। एक्चुअली किट्टू के एग्जाम्स भी आ रहे हैं और घर के काम का इतना प्रेशर है कि क्या बताऊं। तू ऐसे क्यों बोल रही है? तुझे मेरी शादी में जरूर आना होगा, और किट्टू को संभालने के लिए घर में बाकी सब है ना। तू इतनी उदास क्यों लग रही है? सच सच बता, क्या बात है? तेरे घर वाले तुझे परेशान करते हैं क्या? अरे नहीं यार ज्योति, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। बस पूरी फैमिली का खाना बनाना, सबकी अलग अलग फरमाइशें पूरी करना, मैं पूरा दिन किचन में ही रह जाती हूँ, खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती। अब देख ना, किट्टू के एग्जाम्स आ रहे हैं पर मैं उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। देख साक्षी, अगर तेरे घर वाले इतने ही अच्छे हैं तो मुझे लगता है तुझे तेरे घर पर तेरी सास से बात करनी चाहिए। वो तुझे समझेंगी और कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। आखिर तेरी भी लाइफ है, तुझे भी तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है। हाँ ज्योति, तू ठीक कह रही है, एक बार मुझे अपनी सास से बात करनी चाहिए। मैं भी ना बहुत परेशान हो गई हूँ। तो तेरी सास से जरूर बात कर। अच्छा अब फोन रखती हूँ, मुझे शादी के बहुत सारे काम है। कुछ भी कर, पर मेरी शादी में तुझे जरूर आना है। ओके बाबा, आ जाऊंगी। ज्योति ने फोन रख दिया। साक्षी को ज्योति की बात ठीक लगी। शाम को ज्योति ने सबके लिए चाय बनाई, सभी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तब साक्षी ने कहा, मुझे आप लोगों को कुछ कहना है। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात है? मैं अकेले पूरे घर का नाश्ता खाना पीना सब बना बना कर थक जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। ऊपर से सबकी अलग अलग फरमाइश है। सारा दिन मेरा तो किचन में ही निकल जाता है, खुद के लिए एक घड़ी का टाइम नहीं मिलता। मुझसे अब इतना कुछ नहीं हो पाता है। आखिर सिर्फ किचन का ही तो काम नहीं है, घर में हजारों काम होते हैं। बस इतनी सी बात। बेटा इस पर इतना परेशान होने वाली क्या बात है? तूने हमसे ये बात पहले कही होती तो हम पहले समझ जाते। मैं आपका मतलब नहीं समझी। अरे भाभी, मतलब पहले आपने बोला होता तो हम आपके साथ काम कर लेते, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अब से मैं आपके साथ किचन में खाना बनाऊंगी, किचन में साथ मिलकर काम करेंगे और खूब गप्पे मारेंगे। हाँ बेटा, और नहीं तो क्या। मैं भी बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, साथ मिलकर काम करेंगे तो काम हल्का भी होगा और तुझे भी अच्छा लगेगा। आज से ही हम सब साथ मिलकर खाना बनाएंगे और किचन के बाकी काम भी करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। अरे मेरे ससुराल वाले कितने कूल हैं, इन्होंने तो तुरंत से मेरी बात समझ ली और सब साथ मिलकर खाना बनाने को भी तैयार हैं। मैं तो बेकार इतने दिन से परेशान होती रही। चल चाय नाश्ता तो हो गया, अब रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। अरे मिलकर बनाएंगे तो कितनी ही देर लगेगी खाना बनाने में। अब परमेश्वरी, प्राची और साक्षी सारे किचन में पहुंच गए और खाने की तैयारी करने लग गए। किचन अब सचमुच युद्ध भूमि जैसा लग रहा था। सबके हाथ अलग अलग काम में चल रहे थे, लेकिन तालमेल कहीं नहीं था। ले बेटा, मैंने सारी भिंडी काट दी, अब इसे छौंक दे, तब तक मैं आटा गूंथ देती हूँ। अरे मम्मी जी, ये क्या कर दिया? भिंडी तो मैं पहले ही काट चुकी हूँ, अब तो डबल हो गई। इतनी भिंडी का क्या करेंगे? कोई बात नहीं भाभी, भिंडी फ्रिज में रख देंगे, कल फिर से बना लेंगे। अरे पर आज भिंडी खाकर फिर कल कौन ही खाएगा? अब इतनी सारी कटी हुई भिंडी वेस्ट हो जाएगी। तो अभी फ्रिज में रख दे, कल देखते हैं इसका क्या करना है। प्राची, तुम मुझे आटा निकाल कर दे। हाँ मम्मी, निकाल रही हूँ। पूरा किचन फैल गया है, समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी चीज कहाँ रखी है। प्राची परमेश्वरी को आटा निकाल कर देती है और आटे में पहले ही नमक डाल देती है। परमेश्वरी को लगता है आटे में नमक नहीं है, तो वो दोबारा नमक डाल देती है और आटा गूंथ देती है। ले बेटा, आटा तो लगा दिया, अब मिलकर रोटियां बना लेंगे। जी मम्मी जी, मैं बस लौकी की कोफ्ते की सब्जी बना रही हूँ, भिंडी बन चुकी है, फिर रोटियां बना लेंगे। भाभी पर रोटियां बनाएंगी कैसे? हम सब साथ में काम कर रहे हैं, इस वजह से किचन भी बहुत फैल गया है। हाँ ये बात तो है। मैं रोटियां बनाने के लिए थोड़ी जगह करती हूँ, आप ये कोफ्ते के मसाले को जरा भून लो ना। ठीक है भाभी। साक्षी अब थोड़ी किचन में जगह करने लगी और प्राची मसाला भूनने लगी। तभी साक्षी को जलने की स्मेल आई। और ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही? हे भगवान, ये कोफ्ते का मसाला तो पूरा जल गया। भाभी मेरी कोई गलती नहीं है, आपने मुझे भूनने को कहा था तो मैं भून रही थी मसाला। अरे पर मसाला तो मीडियम फ्लेम में पकाया जाता है, गैस इतनी तेज करके आपने मसाला पकाया कि सारा मसाला ही जल गया। हे भगवान, काम कम करने के चक्कर में काम डबल हो गया, अब फिर से मसाला बनाना पड़ेगा। मुझे तो मसाला बनाना आता भी नहीं है भाभी, आपको ही बनाना पड़ेगा। लाइए मैं आपको टमाटर प्याज काट देती हूँ।
अब साक्षी ने दोबारा मसाला बनाया, फिर रोटियां बनाई, फिर पूरा किचन साफ किया। जहां रोज उसे आधा घंटा लगता था किचन साफ करने में, वहां आज पूरा 1.5 घंटा लग गया। फिर सबने मिलकर टेबल पर खाना लगा दिया और सभी लोग खाना खाने आ गए। आज ये कैसा खाना बना है, ना कोई स्वाद है, ना कोई भी चीज बैलेंस है। अरे रोटी में नमक कुछ ज्यादा ही है, भिंडी अभी भी कच्ची सी है, कोफ्ते भी पहले जैसे नहीं बने। साक्षी बेटा, आज खाना बनाना भूल कैसे गई? तुम तो हमेशा ही अच्छा खाना बनाती हो। वो पापा जी, आज थोड़ी मिस्टेक हो गई है। खाना हम सब मिलकर बना रहे थे ना, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। आगे से नहीं होगा। मुझे नहीं खाना ये खाना, रोटियों में इतना नमक है कि खाया ही नहीं जा रहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, रोटी में नमक डबल कैसे हो गया? मैंने तो आटे में एक ही बार नमक डाला था, और इतने साल खाना बनाया है तो नमक का अंदाजा बिल्कुल है मुझे। मम्मी, आटे में आपने भी नमक डाला? आपने भी मतलब तुमने भी डाला था क्या? हाँ मम्मी, जब आपने आटा निकालने को कहा तो मैंने आटे में नमक डालकर ही आपको दिया था, फिर आपने दोबारा डाल दिया, इसलिए नमक रोटी में ज्यादा हो गया। अरे बस यही गड़बड़ हो गई, अब मैं समझी। तो फिक्र मत कर साक्षी बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम सब साथ मिलकर ही काम करेंगे। 10 हाथों से खाना बनेगा तो ऐसा ही होगा। तुम सबको जो करना है करो, पर रोज रोज मुझसे ऐसा खाना नहीं खाया जाएगा, कह देता हूँ। हाँ भाई, इंसान ऑफिस से थका रहा आता है और घर में ढंग का खाना भी ना मिले तो मन खराब हो जाता है। अब सभी जैसे तैसे खाना खाकर उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। साक्षी सोचती है, हे भगवान, मैं तो अपना प्रेशर कम करना चाहती थी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। ये तो नई मुसीबत हो गई है, और काम भी जल्दी नहीं हो रहा। हर काम डबल करना पड़ रहा है। देखते हैं कल क्या होता है। ऐसा सोचकर साक्षी भी सो गई। अगले दिन सुबह किट्टू ने कहा, मम्मी, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मेरा दूध बना दो, मैं दूध पीकर स्कूल चला जाऊंगा। अरे किट्टू, क्यों शोर मचा रहे हो? ये लो तुम्हारा दूध। देखो आज बुआ लेकर आई है आपके लिए आपका स्पेशल चॉकलेट मिल्क। थैंक यू बुआ। किट्टू ने जैसे ही एक घूंट दूध पिया, ये कैसा दूध है? इसमें इतनी चीनी कौन डालता है? ये दूध तो पीने के लायक ही नहीं है। हैं? दूध में चीनी ज्यादा हो गई? मैंने तो दूध में 1 चम्मच चीनी डाली थी, जैसा भाभी ने बताया था। अरे तुमने दूध चढ़ाया, फिर किट्टू की टिफिन डाल रही थी, मैंने देखा इसमें चीनी डालनी बाकी होगी तो मैंने भी चीनी डाल दी। अब दोनों के चक्कर में मेरा दूध खराब हो गया और मुझे स्कूल जाना है, मैं कैसे जाऊं स्कूल? अरे भाई, ये तो सब कुछ गड़बड़ घोटाला ही हो रहा है। भाभी अब क्या करें? हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? किट्टू, मैं तुझे जैम ब्रेड देती हूँ, खाकर चला जा, दूध आकर पी लेना। साक्षी ने किट्टू को जैम ब्रेड खिलाकर बहला फुसलाकर स्कूल भेज दिया। तभी मयंक ने आवाज दी, अरे साक्षी, मेरी एक भी शर्ट प्रेस नहीं की है, क्या पहनकर ऑफिस जाऊंगा? प्राची दीदी, आप तो भैया की शर्ट रात को ही प्रेस करके रख देती है ना, सुबह के लिए। आज क्या हुआ? भाभी, कल मैं शाम को आपके साथ किचन में थी ना, इसलिए कुछ नहीं कर पाई। किचन का काम करते करते ही टाइम हो गया था, फिर खाना खाकर सो गई। अरे ये सब छोड़ो, चलो अब नाश्ता बनाते, बहुत देर हो गई है, घर का कोई भी काम नहीं हुआ। थोड़ी देर में झुमकी के आने का टाइम भी हो जाएगा। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं, पहले नाश्ता बना लेते हैं। भाभी, आज नाश्ते में छोले पूरी बनाए क्या? हाँ ठीक है दीदी, चलिए। अब सब किचन में पहुंचे और तैयारी करने लगे। साक्षी ने छोले चढ़ा दिए। जब तक छोले पक रहे, मैं पुड़ियों का आटा लगा देती हूँ, फिर फटाफट पुड़िया बना लेंगे। ये सोचकर साक्षी आटा लगाने लगी। परमेश्वरी ने छोले को देखा और सोचा, मैं छोले में नमक मसाला वगैरह डाल देती हूँ, साक्षी की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब परमेश्वरी ने उसमें मसाले डाल दिए और अपने दूसरे काम में लग गई। तभी वहां प्राची आई। उसने छोले देखा और सोचा, अरे छोले तो ऑलमोस्ट पक गए, अब इसमें छोले मसाले और थोड़ी खटाई बढ़ा देती हूँ, छोले चटपटे ही अच्छे लगेंगे। प्राची ने उसमें थोड़ा मसाला ऐड किया, फिर चली गई। तभी साक्षी आटा गूंथकर उस तरफ आई और कहा, अरे छोले तो बिल्कुल पक गए, खुशबू भी अच्छी आ रही है, इसीलिए मैंने मसाले पहले ही डाल दिए थे, ताकि मसाले भी छोले के साथ अच्छी तरह पक जाए। पर रसोई इतनी कैसे बिखर गई? हे भगवान, जब से मम्मी जी और दीदी को मैंने अपने साथ काम करने को कहा है, ये रसोई तो जी की आफत हो गई है। ना ही घर का कोई काम हो पाता है, ना ही रसोई ठीक से चल पा रही है। ऐसा सोचते हुए साक्षी ने सबके लिए टेबल और नाश्ता लगा दिया। सभी टेबल पर आ गए थे। जैसे ही सबने एक निवाला मुंह में लिया, अरे ये कैसे छोले बनाए, पूरा मुंह जल गया, उफ, इतनी मिर्च, कान गर्म हो गया मेरे तो। अब क्या रोज ऐसा बकवास खाना खाना पड़ेगा? इतने मसाले कौन डालता है, कोई टेस्ट ही नहीं है। सच में छोले तो बिल्कुल खाने लायक नहीं है।
लगता है हम तीनों ने इसमें मसाले डाल दिए थे। मैंने तो पहले ही मसाले डाल दिए थे। मैंने तो बस खटाई डाली थी। और ये पूड़िया देखो, एक भी गोल नहीं है। ये कैसा खाना बना रहे हो? अरे पापा, पहले साक्षी अकेले ही खाना बनाती थी, अब सारे मिलकर बनाते हैं। अब 10 हाथों की रसोई तो ऐसी ही होगी ना। हाँ मयंक, बात तो तुमने ठीक कही है। मुझे भी लग रहा है कि सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और खाना बनाते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जा रही है। ऊपर से घर के बाकी काम भी नहीं होते। अब से ना हम सब एक एक करके काम करेंगे। हाँ भाभी, जैसे आप सब्जी बना दो तो मैं रोटी बना दूंगी। सब एक साथ एक ही काम में नहीं लगेंगे। हाँ, यही सही रहेगा। सब मिल बांट कर अपना अपना काम करेंगे। हाँ मम्मी जी, अब सब ठीक हो जाएगा। आप बस बैठे बैठे सब्जी काट दीजिएगा और आटा लगा दीजिएगा। इससे काम हल्का होगा और घर के काम भी साथ साथ होते रहेंगे। ये हुई ना अकल वाली बात। 10 हाथों से एक रसोई बनेगी तो गड़बड़ तो होगी। अच्छा है कि 10 हाथ 10 तरह के काम करे। अब सब अपना अपना काम करने लगे थे और इस तरह साक्षी को भी टाइम मिलने लगा था। अब सब बैलेंस हो गया था।